फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक, आज का टॉपिक है हेल्थ टिप्स और हाउ टू लूज वेट एंड हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, बीपी है या शुगर है, वो सब थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने किया है और जिसके रिजल्ट मुझे मिले हैं तो वो ही टिप्स आपको मैं दूंगी। लेकिन मुझे भी कई YouTube वीडियो से और मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ डॉक्टर्स और डाइटिशियंस, तो उनसे भी मेरे को बहुत सारे हेल्प और टिप्स मिले। तो वो सबको मैं कंबाइन करके मैं अपने से जो भी मेरे लिए सुविधा और जो भी मुझे ठीक लगा लॉजिकली, तो वो मैं अपना के अपना शुगर लेवल भी मेरा बहुत कंट्रोल में आ गया है और वेट भी कुछ हद तक कम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो दो पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाऊंगी, क्योंकि एक ही में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले मैं 2-4 टिप्स इसमें दूंगी और फिर 2-4 टिप्स मैं पार्ट 2 में दूंगी। तो जो मैं कर रही हूँ वो ही सिर्फ आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो भी मैं YouTube से देखा जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है, वो है 8 शेप वॉकिंग। आपको YouTube में भी यदि सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा, लेकिन 8 शेप वॉकिंग के कम ही वीडियोस देखने को मिलता है। तो 8 शेप वॉकिंग हाफ एन आवर खाली पेट मॉर्निंग करना है, हाफ एन आवर खाली पेट इवनिंग करना है। मैं आपको बता दे रही हूँ ये 8 शेप वॉकिंग ऐसा, जिसका आप अपने घर में भी चॉक पीस से बना के, जो भी बड़ा हॉल या डाइनिंग स्पेस में आप बना के या चॉक पीस से बना सकते हैं, या अपने मन से भी वो 8 का शेप सोच के उसमें आप चल सकते हैं। तो ये है 9 से 9.5 फीट का ये लेंथ होना चाहिए, और ये 4.5 to 5 फीट का ये लेंथ होना चाहिए। इस लेंथ के जो अंदर आपको पूरा 8 बना के ऐसा चलना चाहिए। 15 मिनट्स क्लॉकवाइज और 15 मिनट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो मॉर्निंग और इवनिंग खाली पेट में आपको करना चाहिए। उसके पहले 10 मिनट्स वार्म अप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या स्ट्रेट वॉकिंग करके फिर इसको तुरंत बाद कर सकते हैं खाली पेट में। तो ये जो मैं अभी करती हूँ 6-7 महीने से, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। यदि पहले फर्स्ट 2-3 डेज अगर आपको लगे कुछ अनईजीनेस लगा, तो पहले आप 3-4 दिन 5 मिनट्स का एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बढ़ाइए, 10 मिनट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वॉकिंग करिए। उसके बाद 15 मिनट्स करिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ये बहुत ज़्यादा करता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप ये शुरू करेंगे तो आपको 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं डिफरेंस पता चलेगा। आपको कंटिन्यूस यदि आप 2 मंथ्स करते रहें, तो आपको ज़रूर से ज़रूर वेट में भी आपको फ़र्क पड़ेगा, कम होगा थोड़ा। और ये शुगर लेवल जिनका भी फ्लक्चुएट होता है या होता आ रहा है बहुत सालों से, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। बीपी भी कंट्रोल में हो जाएगा, और भी छोटे मोटे जो भी पेट के बीमारियां हैं डाइजेशन के बारे में, तो वो भी कुछ हद तक आपके ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप जो भी मेडिसिन्स लेते हैं वो मेडिसिन्स को सब नहीं रोकना है, वो तो आप जो भी डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से लेते रहना है। लेकिन ये जो 8 शेप वॉकिंग में यदि आप लगातार करें 2 महीना तक, मॉर्निंग हाफ एन आवर और इवनिंग हाफ एन आवर, तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये नंबर 2 हेल्थ टिप क्या है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब आपको हर एक वीडियोस यूट्यूब वीडियोस में भी मिल जाएंगे। गूगल सर्च में भी करेंगे तो आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, या बहुत सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग बिल्कुल बहुत अच्छा वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करते हैं। आप लोग को पहले से ही पता होगा, तो मैं वो कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब नहीं बोलने वाली। 2 जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैंने अपने
डॉक्टर फ्रेंड से लिया है वो है कि जो भी खाना आप अपने मुंह में डालते हैं, रोटी सब्जी जो भी, तो उसको सबसे पहले बहुत अच्छे से क्रश करना होता है, पेस्ट बनाना होता है, सलाइवा के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद गल्प करना होता है। तो क्या मुंह बंद करके यदि आप क्रश करेंगे, चबाएंगे अच्छे से, तो वो मुंह का जो थूक बोलते हैं ना, सलाइवा, वो खाने में मिक्स हो जाएगा और वो थूक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है डाइजेशन में। तो वो थोड़ा सा डाइजेशन का काम मुंह में ही कर लेगा और फूड पार्टिकल्स भी एकदम पेस्ट हो जाएंगे, तो पेट आराम से डाइजेशन का काम अच्छे से कर पाएगा। नहीं तो 2 बार 3 बार चबा के यदि आप निगल रहे हैं, गल्प कर रहे हैं, तो पेट को डबल काम करना पड़ता है कि जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को भी क्रश करना पड़ता है, उसके बाद डाइजेशन का भी काम करना पड़ता है। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी खाना आप मुंह में डालें, लिक्विड भी यदि होगा तो उसको भी 2-3 सेकेंड्स मुंह में रख के उसके बाद उसको गल्प कीजिएगा। तो ये वाला जो है मेरा सेकंड टिप है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप सुनिए कि खाना जो भी खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं, तो मुंह में अच्छे से क्रश करके सलाइवा के साथ मिला के खाना है। थर्ड टिप मेरा, जब भी आपको भूख लगे या कुछ खाने का मन करे तभी खाइए। और सबसे मेन बात है, 3 बार सॉलिड्स खाएंगे तो आपका जो हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच और वेरी लाइट डिनर। और बीच में जो चाय के साथ 11 बजे चाय पीते हैं या 4 बजे का 5 बजे का जो भी चाय, नाश्ता, मटरी, चकली, जो भी मिक्सचर विक्सचर, बिस्किट जो भी खाते हैं, वो ज़्यादा हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। आप चाय पी सकते हैं कम दूध का, और 2-4 जो हमारे बिस्किट्स खा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके अवॉइड कीजिए और ग्रीन टी पीते रहिएगा। बीच में सिर्फ 3 बार आप खाना खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बाकी समय आप चाहिए तो फ्रूट ले लीजिए या चाय के साथ 1 या 2 बिस्किट्स ले लीजिए, तो आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा। और जो सबसे मेन बात है, जो यूट्यूब्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये तो सब बोलते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, एक बड़े कटोरी में सलाद खा के फिर खाना खाना चाहिए, ये तो बोलते हैं। लेकिन कई लोग क्या है कि समझ में नहीं आता, तो उन लोग क्या है कि खाना खाने के, लंच या डिनर खाने के आधा घंटा 1 घंटा पहले इतना बड़ा कटोरी में अपना जो भी खीरा, ककड़ी या कैरेट, मूली, प्याज, टमाटर का इतना बड़ा सलाद का एक बाउल ले लेते, इतने बड़े कटोरी में खा लेते हैं, फिर बीच में आधा घंटा का कुछ गैप देके फिर लंच या डिनर खाने के लिए बैठते हैं, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कटोरी में जो सलाद आपको खाने के लिए बोल रहे हैं, वो उनका मेन एम है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को कम करना, क्योंकि आप इतने बड़े कटोरी में अगर सलाद खाएंगे तो आपका रोटी जो भी 3-4 जो भी खाते थे उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जब पहले जाके पेट में रहेगा तो आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। दूसरा, चावल का क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम करने के लिए कई यूट्यूब्स में यूट्यूबर ने ये डाला कि सलाद ज़्यादा खाइए, 50% सलाद होना चाहिए आपके प्लेट में, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कई लोगों को ये बताना भूल जाते हैं कि ये सलाद और खाना साथ में खाना चाहिए, पहले सलाद खत्म करना है, फिर वही प्लेट में बैठ के खाना भी खाना चाहिए, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरा बहुत बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपको तो इतना मालूम है कि मुंह में क्रश करना चाहिए, पेस्ट बनाना चाहिए, जो भी खाना फूड पार्टिकल आप मुंह में डालते हैं तो उसको एकदम अच्छे से चबा के, सलाइवा से, थूक से, जो भी है मिक्स करके उसको करना चाहिए। लेकिन ये करना सबसे बहुत ज़रूरी बात बोलना भूल जाते हैं। ये करने के लिए क्या आइडिया अपनाना चाहिए जिससे आप आसानी से मुंह में पेस्ट बना सकते हैं अपने खाने को। तो ये कई लोग क्या करते हैं, पहले मुंह में डालते हैं, फिर चबाते हैं 2-3 बार, फिर निगल लेते हैं, मतलब 2-3 बार ध्यान दे पाते हैं, 2-3 बार ध्यान नहीं दे पाते, वैसे वैसे गल्प कर लेते। तो इसका बहुत आसान तरीका आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो इसके मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने बताया
कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं और जो भी खाना आप मुंह में डालते हैं तो आप मुंह भी बंद कर लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्रश करिए, जल्दी भी क्रश हो जाता है, एकदम पेस्ट हो जाता है और मुंह में जो भी खाना आपने डाला है वो खाने का स्वाद भी आता है और आपको ये जो अपना मेंटली आप उसको देख पाते हैं कि कैसे क्रश हो रहा है, कितना स्वाद आ रहा है, क्या क्या है, अपने क्या क्या फूड आप खा रहे हैं, वो कितना स्वादिष्ट है, ये सब आप देख पाएंगे यदि आप आंख बंद करेंगे तो निगलने के बाद आप आँख खोल सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। वैसे ही फिर से आप अगर मुंह में खाना डालें तो मुंह बंद कर दें, आँख बंद कर ले, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है 32 बार चबाओ, 30 बार चबाओ या 15 बार चबाओ और इतने छोटे छोटी कौर डालो, इतने छोटे चम्मच से चावल लो, ये सब कुछ भी याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा खाना चाहे खा सकते हैं, बस आँख बंद कर लेंगे तो अपने आप आपके ध्यान सिर्फ मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स क्रश करने का एक्टिविटी चल रहा है उसी में आपका ध्यान होगा। तो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट ये था, टिप्स था। तो अगले वीडियो में मैं और हेल्थ टिप्स इसी के बारे में कंटिन्यूएशन में आपको बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए जो मैं अपना के मुझे थोड़ा फायदा ज़रूर हुआ है। बाय बाय दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको मेरा अगला वीडियोस भी टाइम से मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।